हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस जून एकेडमी में। आज हम आपको अपनी क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान के लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 395 तक, भाग 1 से भाग 22 तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और एक एक छोटी छोटी चीज़ कॉन्सेप्ट वाली वो आपको आज क्लियर कराई जाएगी। आज का हमारा टॉपिक संविधान का भाग 1 है, जिसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन करेंगे और जिसकी हेडिंग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्लास में आखिर तक बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलो, आज की क्लास में क्या करेंगे, अनुच्छेद 1 के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? देखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो कौन होगा? पहली लाइन क्या क्या, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा। संघ होगा किसका? राज्यों का। इसकी हेडिंग है, पूरा जो आर्टिकल 1 से 4 तक की जो हेडिंग है, उसकी हेडिंग है राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमें क्या समझना है कि संघ क्या है, उसका राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा? भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा। संघ कौन? संघ कौन? इंडिया, दैट इज भारत। संघ कौन है? भारत। क्या है? राज्यों का संघ, ठीक। ये हेडिंग देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ, संघ में क्या? संघ कौन? राज्यों का एक संघ। तो संघ में क्या आया? राज्य क्षेत्र में क्या आएगा? नहीं समझे? ये हेडिंग पढ़ो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संघ में कौन? राज्य। संघ में कौन? राज्य। तो राज्य क्षेत्र में क्या? राज्य। हाँ, ये राज्य क्षेत्र में यूनियन टेरिटरीज। और संघ किससे बनेगा? राज्यों से। और संघ का राज्य क्षेत्र में क्या आएगा? क्या आएगा? ये भारत है मान लो। ये पूरा भारत, ठीक। इस भारत में क्या क्या आ रहा है? 28 राज्य आ रहे हैं और 8 यूटीज आ रहे हैं। और समय समय पर भारत ने कुछ राज्य क्षेत्र क्या किए हैं? अर्जित। अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में कितने राज्य? 28। कितने संघ शासित प्रदेश? कितने अर्जित क्षेत्र? अभी कुछ नहीं है। अर्जित क्षेत्र थे लेकिन उसको हमने किसमें मिला लिया? अर्जित क्षेत्र थे, हमने उसमें किसको मिला लिया? तो वर्तमान में क्या अर्जित क्षेत्र है भारत के पास? नहीं है। पहले थे, जिनको हमने समय समय पर राज्य मिला लिया और अर्जित क्षेत्र मिला लिया। तो अगर पूछा जाए संघ कौन? भारत। किससे मिलकर बनेगा? राज्यों का संघ। और इसकी हेडिंग क्या है आर्टिकल 1 से 4 तक की? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ में क्या? संघ में क्या? संघ में राज्य। उसके राज्य क्षेत्र में क्या? तो उसके राज्य क्षेत्र में यूनियन टेरिटरीज, राज्य और अर्जित क्षेत्र। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित राज्य, कितने अर्जित क्षेत्र? वर्तमान में कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। समय समय पर जो अर्जित किए भारत ने, उसको समय समय पर राज्यों मिला लिया और यूटीज मिला लिया। तो समझो, यानी अर्जित क्षेत्र की बात करो। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का अर्जन कोई देश कैसे कर सकता है?
अर्जन के तीन तरीके, अर्जन क्षेत्र के तीन तरीके। पहला, आप युद्ध करके किसी क्षेत्र को छीन लें। दूसरा, आप दो देशों के मध्य कोई संधि हो और एक देश दूसरे देश को कुछ क्षेत्र दे दे, तो किसके द्वारा? संधि के द्वारा। और तीसरा, अध्यर्पण। अध्यर्पण मतलब हम आपसे क्षेत्र मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, क्या होगा? युद्ध। हम दोनों आपस में समझौता करके एक क्षेत्र आपसे ले लें, क्या होगा? संधि। आप कोई ऐसा क्षेत्र जो उपहार स्वरूप देना चाहें, उसको क्या कहेंगे? अध्यर्पण। युद्ध के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? गोवा। कब? 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। भारत सरकार ने पुर्तगालियों से कहा कि भाई साहब गोवा दे दो, हमारा है। क्या पुर्तगालियों ने दिया होगा? नहीं दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध। और युद्ध के द्वारा हमने गोवा 1961 में भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया। दूसरा, संधि। एक देश दूसरे देश से संधि करके कोई क्षेत्र दे दे, उसको उसको किसके द्वारा मिलाएंगे? ऐसा एग्जाम्पल में क्या मिला? सिक्किम। सिक्किम को हमने 1974 में चोग्याल वंश से संधि करके उसको अपने देश में मिला लिया। ठीक। तीसरा, अध्यर्पण। अध्यर्पण का एग्जाम्पल पौंडीचेरी। पौंडीचेरी किसके अधीन थे? फ्रेंच। इस जैसे ही फ्रांसीसी भारत छोड़ के गए, उन्होंने उपहार स्वरूप पौंडीचेरी किसको दे दिया? पौंडीचेरी में कितने क्षेत्र थे? 4 क्षेत्र। पहला, माहे। दूसरा, यनम। तीसरा, कारिकाल या कराईकाल, जो भी लिखो। और चौथा, खुद पौंडीचेरी। वर्तमान का पुद्दुचेरी इन 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। किसके अधीन था? 1954 में फ्रांसीसी जब भारत छोड़ के जा रहे हैं तो वो पौंडीचेरी किसको दे के गए? भारत को। भारत ने 1954 से लेकर 1962 तक पौंडीचेरी पे कैसा अधिकार किया? अर्जित क्षेत्र के रूप में। यानी अगर पूछे आपसे कोई कि 1954 से 1962 तक की भारत में पौंडीचेरी की क्या स्थिति थी, तो आप कहेंगे कि पौंडीचेरी उस समय भारत का ना ही राज्य था ना ही यूटी था, बल्कि क्या था? अर्जित क्षेत्र के रूप में उसकी संज्ञा दी जाती। बात समझ आई? तो पौंडीचेरी 1954 से 62 तक किसके तहत? अर्जित क्षेत्र। ना ही वो भारत का राज्य है ना ही वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि वो है क्या? अर्जित क्षेत्र। 62 में एक संशोधन होता है और पौंडीचेरी को क्या बना दिया गया? यूटी। इतना समझ आया? ठीक। अब इस पे दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। समझ में आया? राज्य क्या है? 28 और 8। संघ का मतलब जहां भी संघ की बात आए तो पूरे भारतीय संविधान में संघ के नाम पर क्या लिखा गया है? संघ को क्या लिखा गया है? यूनियन। जबकि संघ के कितने अर्थ? 3 अर्थ। हिंदी में संघ, जैसे इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इसके कितने भाग हो जाते हैं? इसके 3 रूप। पहला, हिंदी में संघ, अंग्रेजी में फेडरेशन। हिंदी में संघ, अंग्रेजी में हिंदी में संघ, अंग्रेजी में यूनियन। अब मुद्दा उठा कि अगर संघ का एक ही अर्थ है संघ, तो उसको अंग्रेजी में फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन में क्यों बांटा गया? तो जैसे नाम अलग वैसे इसके फीचर्स भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर सबका एक ही मतलब होता तो नाम अलग होता क्या? नहीं हुआ। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों का अर्थ भी अलग अलग होगा। हालांकि
जैसे ही अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, संघ और परिसंघ। हिंदी में चाहे आप संघ लिखें चाहे परिसंघ लिखें, मतलब एक। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी में फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन आएगा, इनके तीनों के मतलब क्या हो जाएंगे, अर्थ अलग अलग। तो सवाल ये कि हमने अपने संविधान में संघ के स्थान पर फेडरेशन क्यों नहीं रखा, कन्फेडरेशन क्यों नहीं रखा, हमने यूनियन ही को क्यों समर्थन दिया? क्वेश्चन आना चाहिए ना। वाई इंडिया अडॉप्टेड संघ एज अ यूनियन या यूनियन एज अ संघ। ठीक है, चलो तो समझो। पहले उठाए, अंतर समझे तीनों में क्या अंतर है। तीनों में अंतर समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमने भारत को यूनियन क्यों कहा, जबकि इसके अर्थ तीन होते हैं, फेडरेशन भी होता है, कन्फेडरेशन भी होता है और यूनियन भी होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ये जो भारत में संघ यूज किया गया है किसका, राज्यों का एक संघ होगा। ये जो लाइन है ये कहां से ली है, हमने ये लाइन कहां से ली है, कनाडा से। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 1 की जो लाइन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया डेट इज भारत शुड बी द स्टेट ऑफ, शुड बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, ये लाइन किससे ली है, तो आपका आंसर क्या है, कनाडा। कनाडा नहीं होगा तो क्या ऑप्शन होगा, कनाडा को ही एक दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका दूसरा नाम है, जैसे भारत किसका गुलाम, यूके का, वैसे ही कनाडा किसका गुलाम, तो कनाडा को पहले क्या बोला जाता था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन में कनाडा है तो ठीक, नहीं है तो ये होगा BNA। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये लाइन कहां से ली गई है, ठीक, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका या कनाडा से। अब मुद्दा ये कि संघ को हमने यूनियन ही क्यों माना, फेडरेशन क्यों नहीं माना, और कन्फेडरेशन कंसीडर क्यों नहीं किया। ठीक, समझो। तो पहला शब्द उठाते हैं क्या, फेडरेशन। ये बात बात मत करो भाई, क्या कहा हमने बताओ अभी। हाँ, ब्रिटेन होगा। हाँ, नहीं कनाडा नहीं होगा तो क्या लिखा होगा, हाँ, बात कर लो फोन पे। फेडरेशन, अगर आपसे कहा जाए कि फेडरेशन का हिंदी मतलब वही संघ परिसंघ, लेकिन फेडरेशन को अंग्रेजी में समझेंगे तो विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे पहला फेडरल कंट्री कौन, सबसे पहला फेडरल कंट्री यूएसए। यूएसए फेडरल क्यों बना इसके पीछे समझो। तो जैसे ही पता चलेगा यूएसए का निर्माण, यूएसए का निर्माण कैसे हुआ, अगर आप ये पता चल गया आज आपको, तो आपको पता चलेगा कि फेडरेशन का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे भारत यूके का गुलाम, वैसे यूएसए, इस समय यूएसए नहीं है ना, इस समय क्या है यूएसए, 13 राज्यों का, 13 राज्यों में बटा हुआ। ठीक, इन 13 राज्यों पर किसका अधिकार, किसका अधिकार, यूके का। यानी 13 अलग अलग राज्य एक तरफ और यूके एक तरफ। ये कैसे हैं, उपनिवेश हैं। यानी इन 13 राज्यों पर अधिकार किसका है, यूके का। 4 जुलाई 1776 को अचानक से ये 13 राज्य एक स्वतंत्रता संग्राम करते हैं और स्वयं को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक, किससे घोषित किया, ये 13 राज्य कैसे हैं, 13 औपनिवेशिक राज्य हैं। बात समझ आई, औपनिवेशिक राज्य मतलब राज्य तो हैं लेकिन इनकी संप्रभुता किसके पास है, संप्रभुता का मतलब
आप अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की शक्ति इन 13 राज्यों के पास ना होकर किसके पास है? तो क्या वे वास्तव में राज्य हुए? कैसे हुए? औपनिवेशिक राज्य हुए। जैसे ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अब ये 13 औपनिवेशिक राज्य किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? 13 राज्यों में, जो यूके से क्या है? स्वतंत्र हैं। अब इनके पास जो इनकी संप्रभुता खोई हुई थी वो वापस आ गई। तो इनके पास स्वयं की संप्रभुता है कि नहीं? अगर संप्रभुता है तब वो 13 राज्य क्या कहलाएंगे? राज्य। यहां तक समझ आया? 13 राज्य किससे स्वतंत्र हो गए? यूके से। 1700, डेट 4 जुलाई 1776 में। 1783 तक इन 13 राज्यों ने तो खुद को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन क्या ये स्वतंत्रता की अधिकार पत्र यूके से मिला? यूके की तरफ से ये अभी भी राज्य स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने क्या किया? स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। किससे? लेकिन यूके ने स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी। ये अनुमति कब मिलेगी? 1783 में, जब इन जब फ्रांस मध्यस्थता करेगा किसके बीच? फ्रांस कहेगा भाई जो ये लड़ाई झगड़ा है इसको खत्म करो। एक तरफ 13 राज्य और दूसरी तरफ यूके। मामला सुलझाएगा कौन? फ्रांस। कौन सी संधि? एक पेरिस की संधि में दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे। दोनों पक्ष कौन? एक तरफ 13 राज्य और दूसरी तरफ, और यहां से आधिकारिक रूप से घोषणा कर देगा यूके की आज से हमने 13 राज्यों को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे की कहानी देखो। 13 राज्य क्या हो गए? अब स्वतंत्र हो गए। लेकिन ये बिखराव की स्थिति दिख रही कि नहीं दिख रही है? एक राज्य इधर, एक राज्य इधर, एक राज्य इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर हो रही। खतरा क्या है इनको? किससे? कि ऐसा ना हो जो यूके ने आज हमको स्वतंत्रता घोषित की है वो बाद में आकर अलग अलग राज्यों को फिर से क्या कर ले? गुलाम कर ले। तो इनके अंदर एक भय है। किस चीज का भय? अपनी सुरक्षा का भय। क्या सुरक्षा का भय स्थायी है कि अस्थायी है? आपकी सुरक्षा का जो सुरक्षा है आपकी, वो स्थायी उद्देश्य है कि अस्थायी उद्देश्य है? डेली नहाना है ना? किससे सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे? जुए से। अगर ना नहाओ तो जुए पड़ेंगे ना। तो सुरक्षा कैसी? सुरक्षा का मुद्दा कैसा? सुरक्षा एक स्थायी उद्देश्य होता है। होता है कि नहीं होता? तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की? किस लिए? जीवन क्या हो जाए? ये उद्देश्य स्थायी है कि अस्थायी है? स्थायी है। इस दुनिया में व्यक्ति द्वारा सभी किए गए कार्य कैसा है? उनके पीछे का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा कैसा है? स्थायी। इस स्थायी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये जो 13 राज्य हैं जो बिखरे हुए हैं वो क्या करेंगे? आपस में समझौता करेंगे। समझौता किनके बीच? इन 13 राज्यों के बीच। समझ में आया? समझौता क्या? सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्यों ना हम 13 राज्य आपस में क्या हो जाएं? संयुक्त हो जाएं। 13 राज्य जब संयुक्त होंगे तब एक देश का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम क्या कहते हैं? यूएसए। अब यूएसए निकल के आया। पहले यूएसए था। पहले क्या था? 13 राज्य थे। 13 राज्यों ने क्या किया? समझौता। समझौता करके क्या बना? तो जब अगर 13 राज्यों के मध्य समझौता होगा तो कुछ शर्तें होंगी। तो शर्तें देखो क्या होंगी। इन 13 राज्यों ने क्या किया? समझौता। समझौते में कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या होगी? जो 13 राज्य मिले हैं इनको राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा।
क्या बोला इसने? समझौते में क्या शर्त? कि जो 13 राज्य मिलकर समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका बना रहे हैं, वो बाद में अब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, पहली शर्त। दूसरा, राज्य अपनी संप्रभुता ट्रांसफर करेंगे, किसको? यूएसए को। तो जैसे ही समझौता करके यूएसए का निर्माण हुआ, अब जो राज्य जो संप्रभु हो गए थे, अब संप्रभु बचे, उन्होंने संप्रभुता किसको ट्रांसफर कर दी? अब कौन संप्रभु, तेरा राज्य की यूएसए? समझ में आया? आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्षमता किसके पास, इनसे पास कि इनके पास? यूएसए के पास। यानी क्यों? क्योंकि इन्होंने 13 राज्यों ने अपनी संप्रभुता किसको ट्रांसफर कर दी। तीसरी चीज, जिस प्रकार ये राज्य संघ से अलग नहीं होंगे, उसी प्रकार संघ राज्यों के मानचित्र में परिवर्तन नहीं करेगा। मानचित्र में परिवर्तन नहीं करेगा, इस लाइन का मतलब समझो। ये और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, करो जरा देखो कैसे। पहली लाइन क्या कह रहा है? जब 13 राज्य मिलेंगे तो इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बाध्यता किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। राज्यों के ऊपर बाध्यता है कि नहीं, कि अगर एक बार जुड़ गए तो आपको अलग नहीं होना है। तो जैसे समझौता हो रहा है, तो एक बाध्यता इनके ऊपर तो दूसरी बाध्यता संघ के ऊपर। क्या बोला गया है? कि चलो ये अलग नहीं होंगे, लेकिन आप भी उसके मानचित्र में परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आया? ना ये अलग होंगे और ना ही आप उनके मानचित्र में परिवर्तन करेंगे। मतलब परिवर्तन का मतलब मानचित्र में, जैसे न्यूयॉर्क एक राज्य है, न्यूयॉर्क को यूएसए छोटा नहीं कर सकता, बड़ा नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता, कौन? यूएसए। यही होता है मानचित्र में परिवर्तन ना करना। ठीक, एक दो तीन। जब इन्होंने संप्रभुता अपनी ट्रांसफर कर दी किसको, तो क्या राज्यों के पास अपनी सेना होगी? नहीं होगी ना। सेना किसके पास होगी? चौथी शर्त। समझ में आया? पक्का? फेडरेशन का मतलब समझ में आया? फेडरेशन कौन, फेडरल कंट्री कौन? जो राज्यों के समझौते से एक देश का निर्माण हो। वो देश कैसा होगा? जब कई राज्य आए, समझौता करें और एक देश का निर्माण कर दें, उसको कैसा कंट्री बोलेंगे? उसको बोलेंगे फेडरल कंट्री। समझ में आई बात? क्या भारत का निर्माण ऐसे हुआ है? तो हम संघ की जगह फेडरल यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहली चीज को मना कर दिया हमने, कि संघ मतलब यूनियन, ना कि। वजह समझ में आई? भारत का निर्माण कैसे हुआ है? भारत के निर्माण में, भारत बहुत पहले से चला आ रहा है, उसने देशी रियासतों को अपने मिलाया। यहां पे क्या है? 13 राज्यों ने एक देश का निर्माण किया। जब समझौते से कोई देश बनेगा, तो देश कैसा होगा? क्या भारत राज्यों के समझौते का परिणाम है? तो भारत में संघ यूज करोगे कि फेडरल यूज करोगे? संघ यूज करोगे, यूनियन की जगह, है। समझ में आया? दूसरा शब्द लेके आए। ये फेडरेशन का मतलब समझ में आया? ठीक। दूसरा देखो, दूसरा शब्द क्या है? कन्फेडरेशन। इसका हिंदी में लिखते हैं महापरिसंघ। क्या लिखते हैं? समझो मतलब क्या है। अभी तक हमने फेडरल करेक्टर देखे क्या? ये समझौता कैसा हुआ? यूएसए का समझौता कैसा है? स्थाई। क्या कभी एक बार जुड़ने के बाद राज्य अलग होंगे? तो कैसा समझौता? समझौता स्थाई। अगर स्थाई समझौते से किसी देश का निर्माण होगा, तो देश क्या बनेगा? तब वो देश क्या बनेगा? फेडरल। लेकिन इसमें भी क्या होगा? इसमें भी समझौते का परिणाम है। इसमें भी राज्य समझौता करेंगे और किसका निर्माण करेंगे? संघ। लेकिन ये संघ क्या है? स्थायी नहीं होगा। यह समझौता एक निश्चित अवधि के लिए होगा। कैसे?
किस चीज की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। अभी दोस्ती है तुम लोग के बीच? कब तक? जिस साल हम 7 अटेम्प्ट देंगे सब लोग, आपकी दोस्ती तब तक। किसी एक का सिलेक्शन हो गया, वो कहां चला गया? अब जो दोस्ती तुमने खाई है, मतलब कसम खाई दोस्त रहने की, क्या वो दोस्ती रहेगी? समझौता कैसा है? अस्थायी। अस्थायी समझौते से जिस देश का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे? समझ में आई बात इतनी? पक्का? देखो आगे। अब क्या हो रहा है कन्फेडरेशन में भी? क्या हो रहा है? समझौता। समझौता होगा तो कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या? देखो। पहला, समझौता करके देश बनेगा, लेकिन राज्य अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करेंगे। देश बनने के बाद भी राज्य क्या रहेंगे? संप्रभु रहेंगे। पहली शर्त। दूसरा देखो, इन्हें मतलब राज्यों को कभी भी संघ से अलग होने का अधिकार होगा। तीसरा देखो, इनके पास, कौन किनके पास? अपनी स्वयं की सेना होगी। समझौता हो रहा है? शर्तें होंगी। शर्तें पढ़ो। राज्य अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करेंगे। दूसरा, राज्यों को अलग होने का संघ बना लिया, देश बना लिया, लेकिन ये कभी भी जब चाहेंगे तब अपने आप को उससे, देश से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तीसरा, इनके पास खुद की सेना है। अगर इस तरह का कोई देश बन रहा तो क्या कहलाएगा? विश्व की राजनीति में कोई ऐसा देश है जो कन्फेडरेशन है? अगर तुलना की जाए तो फेडरल कंट्री किसको मानेंगे हम? सबसे बढ़िया फेडरल कंट्री कौन? और सबसे बढ़िया कन्फेडरल कंट्री कौन था? उदाहरण, यूएसएसआर क्या है? 11 राज्यों से मिलकर बना एक संघ था, जो कब विघटित हो गया? 1991 में। यूएसएसआर मतलब रसिया। रसिया और 10 अलग देश मिलकर क्या बना रहे थे? यूएसएसआर। क्या यूक्रेन का नाम सुना है? किसका हिस्सा था? आज की वर्तमान परिस्थिति क्या है? ये दिखता है कि नहीं दिखता? रशिया और यूक्रेन दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? 1991 से पहले ये किसका भाग थे? यूएसएसआर का। रसिया भी और यूक्रेन भी। लेकिन देखो आज क्या है? आज दोनों इस यूएसएसआर से क्या हो गए? अलग हो गए। ये अलग देश और ये युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ 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 थे पहले? 91 में क्या हो गया इनका? कई साल पहले इन्होंने भी समझौता किया होगा ना, कि हम साथ मिलकर रहेंगे और किसका निर्माण करेंगे। लेकिन 91 में वो समझौता क्या हो गया? टूट गया। और सब देश अलग हो गए, चाहे वो रसिया हो चाहे यूक्रेन हो। ऐसे कितने देश थे? 10+1। 10 अलग कंट्री और एक रशिया, सब अलग होगा कि नहीं होगा? और आज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जो 91 से पहले कैसे थे? एक ही एक ही संगठन का हिस्सा था, एक ही महापरिसंघ का हिस्सा थे। क्या भारत का निर्माण ऐसे हुआ? क्या हुआ? समझ में आया कि भारत में संघ की जगह यूनियन शब्द का यूज? हमने फेडरल क्यों नहीं यूज किया? हमने कन्फेडरेशन क्यों यूज नहीं किया? अब हमने यूनियन क्यों यूज किया? तो देखो, तो अंत समझ में आ गया ना? हमने क्या देखा अभी तक? फेडरल, कन्फेडरल, और तीसरा क्या आया? यूनियन। जिसका भारतीय संविधान ने संघ के स्थान पर क्या किया है?
प्रयोग किया है। तो कुछ तो कारण होंगे। पहला कारण समझ में आया कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा, संविधान का निर्माण किया किसने? संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का यह कहना कि हम यूनियन की जगह प्रयोग ना करके क्या यूज करें? फेडरल। फेडरल का मतलब मोटा मोटा अंतर क्या कह रहा है? संविधान सभा क्या कह रही है? अभी यूनियन यूज किया हमने तो शक्ति किसको ज्यादा दी? केंद्र को कि राज्य को? केंद्र को। लेकिन संविधान सभा के शुरुआती लोग क्या कह रहे हैं कि हम यूनियन ना यूज करके क्या यूज करें, अर्थात किसको ज्यादा शक्तिशाली बनाएं? राज्यों को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कौन कर रहा है? संविधान सभा के सदस्य। सारे लोग किसको मान रहे हैं? फेडरल करेक्टर एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। कहां पर? संविधान में। लेकिन जैसे ये बात चल रही है भारत में, स्थितियां देखो क्या है। 16 अगस्त 1946 क्या है ये? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की कब? 16 अगस्त 1946 में, और पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इससे क्या हो गया? भारत में क्या हो गए? किसके बीच? हिंदू और मुस्लिम। दूसरा, भारत में इस समय कितनी, लगभग लगभग कितनी रियासतें? 552 देशी रियासतें हैं। ठीक है। सोचो, अगर संविधान सभा द्वारा दिया गया, दिया गया क्या? नहीं, दिया गया क्या? वर्ड। अगर हम यूनियन की जगह फेडरल यूज करते तो शक्ति किसको दे रहा जाता? राज्यों को। राज्यों को शक्ति देने का मतलब किसको मजबूत कर दिया हमने? देशी रियासतों को। अब सोचो, अगर देशी रियासतें मजबूत हो जाएंगी तो क्या वो भारत में मिलती? वो स्वतंत्रता की मांग करती थी ना, कि भाई साहब हमें नहीं मिलना ना भारत में ना पाकिस्तान में, हमें क्या करना है? खुद को स्वतंत्र रखना है। रखना कि नहीं रखना? तो जो आज भारत हमको दिखा है वो भारत दिखता? आज कितने भारत होते? ये भारत की संप्रभुता पर चोट नहीं थी? राष्ट्रीय एकीकरण पर चोट नहीं थी? आज अगर नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है, किसकी वजह से? बिकॉज वी एक्सेप्टेड यूनियन एज अ संघ। अगर हम यूनियन ना यूज करते, फेडरल यूज करते, तो शक्ति किसको देनी पड़ती ज्यादा? राज्यों को। राज्यों को शक्ति देते तो कौन मजबूत हो जाते? देशी रियासतें। देशी रियासतें मजबूत हो जाती तो ना ही भारत में मिलती ना ही पाकिस्तान में, बल्कि क्या करती? स्वयं को स्वतंत्र रखती। तो आज जो वर्तमान का भारत है वो कितने भागों में बटा होता? यही कारण है कि हमने संघ के रूप में ना ही फेडरल यूज किया ना ही कन्फेडरेशन यूज किया, बल्कि क्या यूज किया? यूनियन। समझ में आया? ये है आर्टिकल 1। पक्का? चलो बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।